चलो बच्चों, मैंने जो बोला था वैसे ही एक सम और एक्स्ट्रा मैं ये पॉइंट का मैं करवा रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सम जो है वो एक्चुअली गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई अप्रैल 2000 में ही है, 1993 में आया था। लेकिन बच्चा ये रीज़न लेना क्या है, क्योंकि मुझे वही जो हमने सम किया है वही सम सेम टू सेम टाइप का सम है। मतलब पहले इसमें आया था और ये अच्छा लगा, इसलिए मैं फिर से एक बार करवा रहा हूँ। आप शांति से देख लो। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडिंग ऑन जून 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रशांत लिमिटेड। तो सबसे पहले बच्चा, मुझे हर बार मैंने ये नहीं बोला तो इसमें ये बोल देता हूँ, कैश बजट लिखना है फॉर द अप्रैल टू जून 2012। यहाँ अप्रैल लिखना है, मई लिखना है, जून लिखना है। यहाँ पे थोड़ा मैंने आगे पीछे लिखा है, लेकिन आपको 3 लाइन वो समझनी है, ड्रॉ करनी है। तीसरी लाइन गायब हो गई है, वो ध्यान में रखना है। पर्टिकुलर वो लिखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2010 इज 10,000। तो हमने ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे 10,000 लिख दिया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर परसेंटेज ड्यू है मटेरियल, वेजेस एंड फैक्ट्री 30, 20 एंड 25। इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो है द कॉस्ट ऑफ गुड्स आइटम परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज एज फॉलो। तो उनके परसेंटेज के सेलिंग प्राइस नीचे दिए हुए है, वो हमें इंफॉर्मेशन रखनी है। आप बोलोगे सर आगे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन एंड द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन द यूनिट फॉर द वेरियस मंथ आर एज फॉलो। तो प्रोडक्शन दिया हुआ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसमें 6,000, 8,000, 7,000, 9,000, 12,500 एंड 9,500। आप बोलोगे इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो आप अलग अलग मंथ के क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं। जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद बच्चा क्या करना है, तो सेलिंग प्राइस इज 100 पर यूनिट दिया हुआ है। दूसरे में सेल्स, कैश सेल्स एंड क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स के बारे में बोला हुआ है। उसके बाद बोला हुआ है 50% ऑफ क्रेडिट सेल कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर द सेल। मतलब 50% जो सेल है, जो फरवरी में सेल हुआ है सपोज, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखना बच्चा, फरवरी में सेल हुआ है तो मार्च में 50% होगा और दूसरा 50% अप्रैल में होगा। जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ आफ्टर द सेल्स। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद दिया हुआ है 4th पॉइंट, एंटीसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ इज नेसेसरी परचेज वेर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ एंड परचेज मेड फॉर कैश। बच्चा ये बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या बोला है कि जो परचेज करोगे वो 1 मंथ पहले करोगे और वो कैश से करोगे। इसके पहले भी ये पॉइंट था तो वो ध्यान में रखना है। सपोज आप बोलोगे सर आप खड़े हो मार्च में, तो आप अप्रैल का पेमेंट मार्च में ही कर दोगे। अप्रैल में आप खड़े हो तब मई का कर दोगे, मतलब 1 महीने पहले पेमेंट कर दोगे। इसके बाद 5th पॉइंट, तो 5th पॉइंट में क्या दिया हुआ है, द टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ एंड द टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवर इज 1 मंथ। यहाँ इतना दे दिया है, 1/4 बोले तो आपके माइंड में होना चाहिए 3/4 एंड 1/4, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। 6th पॉइंट में द न्यू मशीन इज टू बी बॉट फॉर 3 लाख in May 2012. Payment were made in the 3 monthly installment from the delivery date. मतलब आपको जो कैलकुलेशन करना है वो एक्चुअली जून से, यहाँ एक लाइन लिखनी रह गई है दोनों में कि डिलीवरी डेट है जून, तो वहाँ पे वो लिखना पड़ेगा कि वो एक कैलकुलेशन ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट बच्चा खत्म होता है तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम सबसे पहले सेल की यूनिट ढूंढ लेंगे। जो आपको फॉर्मेट तो क्लियर ही है, वो फॉर्मेट का हम यूज़ करके सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चा। जो करना है सबसे पहले स्टार्ट जो करना है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह है। हमने पहले का सम जिस बच्चे ने देखा होगा उनके लिए तो बहुत ही ईजी है ये। तो बच्चा ये रहा आपके सामने। तो सेल्स यूनिट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इन प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप बोलोगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। यहाँ पे सब में जो दिया था वो पूरा मैंने लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी एज इट इज जो दिया था वही मैंने लिख दिया। आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है कि हम बाजू में देख सकते हैं,
तो थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ आपको। हाँ देखो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, यहाँ पे देख रहा है वो सीधा मैंने लिख दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ का क्लोजिंग मतलब ये फरवरी का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, मार्च का क्लोजिंग, अप्रैल का ओपनिंग, बाद में अप्रैल का क्लोजिंग, मई का ओपनिंग, बाद में मई का क्लोजिंग, जून का ओपनिंग, ऐसे करके हम करते जाएंगे। और आपको क्या मिलेगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर इससे हमें जो मिलेगा वो सेल्स के यूनिट मिल जाएंगे, ये 5000, 8000, 10000, 11000 एंड 10000। बच्चा ये देखो, मैंने तो ना एक नॉन स्टॉप वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सम भी क्लियर है और सब कुछ मुझे माइंड में क्लियर है। लेकिन आपके लेवल पे मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करूँगा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं, या एक पॉइंट खत्म होने के बाद दूसरा इमीडिएटली शुरू कर देता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे आपको पॉज करना है तो पॉज करके लिख लो, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट जैसे खत्म होता है आप बोलोगे सर ये हाईलाइट क्यों मिटा रहे हो, इससे क्या बच्चा फोकस वही रहे जहाँ पे मुझे रखना है, कि अदरवाइज आपका फोकस कहीं और भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो ध्यान में रखना है। उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चा, मैंने एक वर्किंग नोट बनाई है जिसमें सबसे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त वो मैंने लिख दिया। जैसे ये कंप्लीट होता है तो यूनिट ऑफ सेल्स 5000, 6000 जो हमने सेल यूनिट थे ना वो पूरा यहाँ मैंने लिख दिया, एक एक स्टेप वाइज पूरा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, आपको पता है सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। अब बोलोगे सर आपने कहाँ देखा था, तो पहले ही एडजस्टमेंट में बच्चा आपके सामने आप प्रिंट आउट ले लेते तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ईजी रहेगा। आपको ये बोला गया है कि ये 100 पर यूनिट में हम बेच रहे हैं, तो 100 में बेच रहे हैं तो आप बोलोगे सर सेल्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो हमने सेल्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आप बोलोगे 5000 जो इंफॉर्मेशन है वो सिंपली यहाँ 5000, 6000, 8000, 10000, 11000 एंड 10000 उसको मल्टीप्लाई 100 से करने से 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख एंड हो जाएगा 10 लाख। इसका होने के बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको वो ध्यान में रखना है सेल्स वैल्यू का जो हुआ उसके बाद कैश सेल्स ढूंढना है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स से ढूंढना है तो 5 लाख का 40% करोगे तो आपका आ जाएगा 2 लाख, और आप बोलोगे सर 5 लाख का 60% करोगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। सेम वे 6 लाख का 40-60% करते करते हमने कैश सेल्स और वो दोनों आ जाएंगे, ये कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। जैसे बच्चा ये आ जाता है तो हमारा अभी का काम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम सबसे पहले कैश सेल्स को ख़त्म कर देंगे। मेरी एक आदत है, जैसे मेरा काम ख़त्म होगा उसको मैं गायब कर दूंगा, वो मैंने इसके पहले के समय में भी किया था। तो अप्रैल आपको वो दिख रहा होगा, अप्रैल ये जो है अप्रैल से लेके अप्रैल में जून सीधा हम लिख देंगे कैश सेल्स में। तो बच्चा ये आप देख सकते हो कैश सेल्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड 3,20,000, 4 लाख एंड 440। समझ में आया बच्चा? तो आप बोलोगे देखो ये रहा आपने सर लिखा हुआ है, यही अप्रैल का अप्रैल में लिखा 3,20,000, मई में लिखा है 4 लाख और जून में लिखा है 440। इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या होगा, तो बहुत सिंपल है बच्चा, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो एक लेवल आगे जाएंगे जिसमें आप बोलोगे सर अब क्रेडिट सेल्स की बारी। तो क्रेडिट सेल्स में सब में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 40, ये सेकेंड एडजस्टमेंट खत्म, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स एंड रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको 50-50% कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले बच्चा मैंने क्या किया कि यहाँ से लेके क्रेडिट सेल्स जो भी था वो पूरा मैंने ये नीचे लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर 3 क्रेडिट सेल्स हेडिंग लगाया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सेम वे यहाँ पे भी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और क्रेडिट सेल्स था वो हमने लिख दिया 3 लाख से लेके आखिरी तक हमने ये लिख दिया। जैसे ये पॉइंट हम लिखते हैं उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या होगा, तो अभी बहुत सिंपल है, 50% जो फरवरी में हुआ था तो उसका हम लेंगे मार्च में 50% और अप्रैल में। सेम वे मार्च में जो होता है तो वो हम लिखेंगे अप्रैल में और मई में।
इसके बाद अप्रैल का जो है वो लिखेंगे हम मई एंड जून में। इसके बाद मई का जो है वो जून एंड जुलाई में, वो ध्यान में रखना है। और जून का जो होगा वो जुलाई में हम लिख देंगे। आप बोलोगे सर इससे आगे क्यों नहीं गए बच्चा, क्योंकि हम तो 3 ही पॉइंट ध्यान में रखना है, वो जो है अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। तो यहाँ पे 3,30,000, 4,20,000 एंड 5,40,000। इसके साथ बच्चा हमारा क्या हो गया, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया। क्या आ गया बच्चा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। आपको ये वर्किंग नोट खत्म होने के बाद ही आप एक बार देखना तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये ऐसे एक बार लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर हुआ, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर आपने बोला, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर जो भी वर्ड लिखो। तो आप बोलोगे देखो सर रिसिप्ट में आपने कलेक्शन फ्रॉम डेटर या ट्रेड रिसीवेबल 330, 4,20,000 एंड 5,40,000। जैसे बच्चा ये हम कंप्लीट करते हैं, अभी हमारे बाकी के काम शुरू होंगे। मैं कैसे करवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट कर रहे हैं हम। सेल्स किया, क्रेडिट सेल्स किया, अब मटेरियल की बारी। थोड़ा आप बोलोगे सर मटेरियल आपने थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट में लिख दिया है, तो कोई बात नहीं बच्चा, हम थोड़ा जूम कर लेंगे, लेकिन आपको वो पहले परसेंटेज क्लियर करवा देता हूँ। मटेरियल है 30, 20 एंड 25। तो आप बोलोगे सर इसमें आपको लिखना पड़ेगा बच्चा, ये ध्यान में रखना है 30%, 20% एंड 25%। तो जैसे ये पॉइंट होता है तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो बच्चा दिख रहा होगा अभी आपको कंपैरेटिवली। तो मटेरियल का मैंने क्या किया, तो आप बोलोगे सर सेल्स वैल्यू में से 30% करोगे तो मटेरियल मिलेगा, 20% करोगे तो वेजेस मिलेगा, और ओवरहेड आपको दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं बच्चा, सर फिर से लिख देंगे 1,25,000 है, सेल्स की वैल्यू ही लिखनी है। उसके बाद 1,50,000 उसके 10% ही निकालना है। 10% नहीं बच्चा, 25% है, 25% ही निकालना है किसके, सेल्स के वैल्यू के। उसके बाद आप बोलोगे सर 2 लाख है, थोड़ा मेरा आगे पीछे हो, पहले फरवरी का है, बाद में मार्च का है, बाद में अप्रैल का है, मई होगा, और उसके बाद जून होगा और जुलाई होगा। तो मई का जो 2 लाख खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर 2,50,000, उसके बाद है 2,75,000, और उसके बाद 2,50,000। ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो कॉलम दिख नहीं रहा उसके रिलेटेड, बाकी सब आपको कॉलम दिख रहा है। तो ये हमने सारी एंट्रियां यहाँ पे लिख दी। ये मटेरियल का हुआ, ये फैक्ट्री ओवरहेड का हुआ। अभी बच्चा आप बोलोगे सर हमें वो समझना है कि सबसे पहले कि ये जो है वो सबसे पहले वो समझना है कि परचेस जो है वो उसका एडजस्टमेंट एक बार देखना है। तो परचेस का एडजस्टमेंट देख लेते हैं और उसकी इफेक्ट मटेरियल में डाल देंगे। तो आप बोलोगे सर क्या है एडजस्टमेंट, एंटीसिपेटिंग सेल ऑफ ईच मंथ इज नेसेसरी टू परचेज आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ, परचेज आर मेड फॉर कैश। ऐसे बोला हुआ है कि जो कैश हम परचेज करेंगे वो 1 मंथ पहले कर लेंगे। चलो बच्चों, तो अभी हमें बच्चों देखो, अभी इसमें जो मटेरियल वाला जो एडजस्टमेंट है वो शांति से स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। तो मटेरियल वाले एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया गया है कि एंटीसिपेटिंग सेल ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेज आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ, समझ में आया, और कैश पेमेंट मेड फॉर कैश। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको वो क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको वो समझना पड़ेगा यहाँ से कि जो परचेज है वो 1 मंथ पहले होगी। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अप्रैल का परचेज मतलब मई का परचेज अप्रैल में होगा, मई का जो होगा मतलब जून में होगा, वो मतलब मई में जून का परचेज हो जाएगा, और जुलाई का परचेज जो होगा वो जून में हो जाएगा। तो आपको वो समझना है बस। तो हमें तो फिगर मिल गई, आप कौन सी लिखोगे, अप्रैल में लिखोगे, मई, जून, जुलाई। एक बार एक पकड़ में आ जाए तो दूसरा तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, 3,30,000 एंड 3 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज, कैश परचेज 3 लाख,
3,30,000 एंड 3 लाख। इसके बाद वेजिस की बारी आई तो वेजिस आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 लाख, 120, 1,460, 2 लाख, 220 एंड आपको दिया हुआ है आखिर में 2 लाख। आप बोलोगे सर उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो उसका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है बच्चा। तो आप करोगे, सबसे पहले स्टार्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा बच्चा मैंने आपके लिए बड़ा कर दिया जिससे आपको आसानी रहे समझने में। तो आप बोलोगे सर देखो वेजिस लिखा आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, और उसमें 1 लाख, 120, 160, 2 लाख, 220 एंड 2 लाख ये दे दिया। जैसे वो लिखा तो आपको पता है कि 3/4 वो मंथ में और 1/4 उसके बाद वाले मंथ में, मतलब 1 लाख का 3/4 करोगे तो 75, 1/4 करोगे 25। सेम वे मार्च का 3/4 करोगे तो 90,000 एंड 120 करोगे तो उसमें हो जाएगा 30,000। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे 160 जो है उसका 3/4 करोगे तो अप्रैल, और उसके बाद आप बोलोगे मई में करोगे तो कितना आएगा, तो मई का 1/4 करोगे तो हो जाएगा, मतलब अप्रैल का 1/4 करोगे तो हो जाएगा मई में आ जाएगा। सेम वे मई में 3/4 करोगे तो 1,50,000 एंड आप बोलोगे सर उसका 1/4 करोगे तो जून में आ जाएगा 50,000। ऐसे करते करते आप चलते जाओगे तो हम अप्रैल, मई और जून तक पहुंच गए। जैसे ये मिल जाता है तो इन दिनों का टोटल करोगे तो आप वेजिस आ जाएगा। तो वेजिस जो आएगा वो सबसे पहले आपको बच्चा यहाँ पे वेजिस लिख देना है पेमेंट साइड पे। वेजिस 1,50,000, 190, 2,15,000। उसके बाद बच्चा जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसमें बोला हुआ है 1 मंथ के बाद, तो फैक्ट्री ओवरहेड तो सिंपली आपको 1-1 महीने के बाद वाला लिख देना है। उसके बाद जो बोला हुआ है शांति से आपको वो समझना है, मशीनरी जिसका पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में करना है और जून से करना है। तो आपने पेमेंट ऑफ मशीनरी जून में लिख दिया 1 लाख। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर हमारा पूरा सम कंप्लीट होने को आया, तो हम टोटल करना शुरू कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टोटल करेंगे, टोटल रिसिप्ट आ जाएगा। रिसिप्ट में से यहाँ एक्सपेंस करेंगे माइनस, तो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जैसे आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, टोटल करेंगे, आ जाएगा 8,80,000। यहाँ पे 3 का टोटल किया, ये 3 का टोटल करते ही आप बोलोगे सर इसके बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जैसे 3 का टोटल होता है तो उसके बाद आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ 7,20,000 उसमें से माइनस करोगे तो 1,60,000 ऊपर जाएगा, फिर से चालू होगा और 2,75,000 आ जाएगा। बच्चा ये सम कंपैरेटिवली बहुत इजी है, हमने सेम सम डिटेल में किया हुआ है, तो आप देख लो। उसके बाद शांति से ये नोटबुक में लिख देना। आपको ना मैं स्क्रीनशॉट रखना है आपको, तो एक पोज यहाँ पे आपको ये फोटो लेना है तो यहाँ पे ले लो। दूसरा जो स्क्रीनशॉट आपके मेरे हिसाब से लेना चाहिए ये है, दूसरा ये अच्छी तरह लिख लो। हो गया, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज ये बीच में बहुत कुछ खुल रहा है और ये यहाँ पे वेजेस का ले लो, इसके साथ सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे और आप लिख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो मिलते हैं बच्चे नए वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ।